तो शेयर कर दिए। कुछ डाउट्स ले लेता हूँ बुकलेट्स का। पार्ट 2 B8 डिस्कस कर लेते हैं। सवाल में क्या दिया हो, एक पार्टिकल है जिसका मास m चार्ज q विल टच इनफाइनाइट प्लेट of uniform charge density sigma if its velocity is more than this। एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा का एक प्लेट है और इनफाइनाइट प्लेट है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। डी डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जिसका मास m चार्ज q, इसको वेलोसिटी इधर दिया v। इसको अगर टच करना है बच्चों तो इसका वेलोसिटी v क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है? तो वैसे क्यों टच नहीं करेगा? ये वेलोसिटी इधर आएगा, इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर। एक्सीलरेशन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? वेलोसिटी का अपोजिट, दैट्स व्हाई माइनस फोर्स। स्वयं प्रकाश बताना, फोर्स अपॉन मास, इज दिस एक्सीलरेशन? यस सर। और अगर यहां तक आना है मतलब डी डिस्टेंस तक कम से कम आए तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 से कम पहुंचे। यस सर। तो जस्ट मैं कहूं कि कम से कम यहां तक पहुंच जाए, उसके लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ पे 0 माइनस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 माइनस क्यू ई बाई एम। आई थिंक समझ में आ गया होगा, s के जगह पे d है ना। सो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2QE d बाई m। ये v है कि जस्ट यहां पहुंचा, इससे v अगर ग्रेटर होगा तो टच करेगा, लेस रहेगा तो पहले ही रुक जाएगा और वापस चला जाएगा। इफ v इज मोर देन 2QE d by m then it will touch otherwise it will return without touching the plate। बच्चों B8 सबको समझ में आ गया? कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में जी इफेक्टिव कम कैसे होगा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी स्क्रीन से हटा रहा हूं। जी इफेक्टिव का मतलब सोचो कि एक टेंशन कितना है ना। अब बताओ अगर इस पे क्यूई का फोर्स ऊपर लगना शुरू हो गया, टेंशन कम नहीं होगा? इसको नहीं लगेगा कि कम हो गया टेंशन? हाँ। है ना। तो जी इफेक्टिव हो जाएगा बच्चों mg और ये QE अपोजिट डायरेक्शन में, दिस डिवाइड बाय m। इसलिए हमने ऐसा SHM में पढ़ा होगा चैतन्य कि अगर ये सिंपल पेंडुलम है और ये लिफ्ट में है, एक्सेलेरेशन a0 है, तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर L अपॉन जी इफेक्टिव। तो सर जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? ये देखेगा कि एक mg का फोर्स लग रहा है और एक और कौन सा फोर्स लग रहा है? सूडो। किधर लग रहा है? नीचे। इसलिए जी इफेक्टिव हो जाएगा g प्लस a0। एम आई राइट? यस सर। क्या हो जाएगा इस केस में? घट जाएगा। अगर ये सवाल होता कि लिफ्ट का एक्सेलेरेशन क्या हो जाता, नीचे हो जाता बच्चों a0। ये आदमी देखेगा कि इस पे एक mg का फोर्स नीचे लग रहा है और एक सूडो फोर्स ऊपर लग रहा है। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता? g माइनस a0।
जी इफेक्टिव कम हो जाता, टाइम पीरियड बढ़ जाता। और अगर कहे कि ये केबल टूट गया, लिफ्ट का केबल टूट गया, सो ए नॉट का हो जाएगा जी डाउनवर्ड, व्हाट विल बी जी इफेक्टिव? साक्षी पाटिल क्या होगा? 0. 0। व्हाट विल बी टाइम पीरियड? Infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा, इसको यहाँ छोड़ दिए यही आराम करते रहेगा, चाहेगा ही नहीं। समझा क्या ये बात? मेडिकल बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, तो चैतन्य आगे बढ़े। हाँ सर. नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब देखो ये वही सवाल है, जी इफेक्टिव इसमें कितना हो जाएगा 12th में? जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? इधर लग रहा है एम जी और क्यू इधर लग रहा है 90 डिग्री पे, तो जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एम का स्क्वायर का रूट। ठीक है चैतन्य, 90 डिग्री पे है ना दो फोर्स। हाँ सर. चलो, सो आंसर डी, आई थिंक डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21। आपका आवाज कट रहा है. हाँ नेटवर्क थोड़ा इशू है। 21 है नेक्स्ट। सृष्टि बताना ये 21 में क्या आंसर होगा? सो सर बबल पे। 20 डाउट है. हाँ क्या डाउट है? तो बबल 20. चार्ज दिया बच्चों, तो ये सब एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। चलो, थर्टी फाइव तो कराने, करो फिर से ट्राई करो 35। मैंने क्लास में समझाया है। और कौन सा है? सर 35 बता दो ना। 35 बता दूं? ठीक है, चलो 35 बता देते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस किसका डायग्राम दिया है? पोजीशन का। 2 point charge A and B whose make two dots same and position in a certain distance. मैं स्क्रीन शेयर पे बता रहा हूँ, मतलब हटा रहा हूँ स्क्रीन शेयर। दो चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ऐसा ग्राफ है। अब बताना सबसे पहले कि इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो किसका डोमिनेट करेगा, ए का या बी का? ए का, बिकॉज ए नजदीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब इधर है। इसका मतलब ए क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है, isn't it? यहाँ पे बताना इस पॉइंट पे किसका डोमिनेट करेगा? बी का। बी पे कैसा है? हाँ, बी के सामने कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? पॉजिटिव है, मतलब इधर है। इधर इसका मतलब बी कैसा है? अपने तरफ पुल कर रहा है, मतलब निगेटिव है। समझा क्या? यस सर।
और अगर मैं पूछूं कि इधर कैसा होगा ग्राफ, इस तरफ, अगर बी निगेटिव है बच्चों तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक नीचे से स्टार्ट होगा। कैसा होगा, isn't it? और आगे जाके घटते जाएगा। लेकिन इसमें क्या ऐसा ही होगा कि और कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो इसके कारण फील्ड इधर और इसके कारण फील्ड इधर, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। हालांकि इसमें तो कह दिया दोनों इक्वल है, क्या है, दोनों इक्वल है। लेकिन अगर अनइक्वल होता और कुछ बड़ा होता ये, तो हो सकता था कि यहाँ एक पॉइंट पे जितना फील्ड इसके कारण उतना ही फील्ड इसके कारण, और अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ 0 होता और फिर इसका बढ़ जाता फील्ड। लेकिन यहाँ पे इक्वल है बिकॉज ये देखो बीच में ही मैक्स मिनिमा है, दिया अभी सवाल, तो ऐसा ही ग्राफ रहेगा। बट इफ a इज ग्रेटर देन b, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे बढ़ा बढ़ा एक पॉइंट पे 0 होगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर घटते घटते 0 होगा। दिस इज द पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा है इसका मतलब इस पॉइंट पे फील्ड 0, इस पॉइंट पे फील्ड 0 कब होगा? when a is greater than b। am I right बच्चों? एक 32 सवाल हालांकि अभी हमने पढ़ाया नहीं है बच्चों, लेकिन तुम लोगों को पता है कुछ कुछ चीजें, तो उसका मैं हेल्प ले रहा हूं। बच्चों दो स्फीयर है, एक का रेडियस r और एक का रेडियस 2r। उसको क्या किया, कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। तो चूंकि तुम लोग पहले कुछ कुछ जानते हो, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का चार्ज इक्वल होगा कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल इक्वल होगा। तो ये चीज मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उल्टा होगा। तो हम इसको बताएंगे, बट अभी मैं ये कंडीशंस बता के कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। पोटेंशियल विल बी इक्वल, और स्फीयर का पोटेंशियल जो होता है ये बिहेव करता है लाइक ए पॉइंट चार्ज आउटसाइड के लिए। तो व्हाट इज द पोटेंशियल हियर? k q1 अपॉन r, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? k q2 by 2r। सो q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेकिन सवाल कुछ पूछा ये है, अपूर्वा देखना, कहा कि इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो अगर सर ये होगा k q1 अपॉन r स्क्वायर, E2 कितना होगा? तो अगर सर k q2 बाई 2r का स्क्वायर, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का रेशियो पूछा है, E1 अपॉन E2, व्हाट विल हैपन? 4q1 बाई q2, q1 बाई q2 कितना है? हाफ। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 2। अगर मैंने ये दो फैक्ट बता दिया तो अब सॉल्व हो जाएगा क्या? हाँ सर। अब कोई पूछेगा सर आप ना यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखे इसमें इसका कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा। हमने लिखा नहीं। एक्चुअली में जो सवाल देखो तो ये r इक्वल टू 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके कंपेरिजन में 50 टाइम्स ज्यादा है, मतलब इसके कंपेरिजन में रेडियस बहुत छोटा है,
इस स्फीयर के पोटेंशियल पे इसका रोल नहीं रहेगा, इस स्फीयर के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसका रोल नहीं रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। बात क्लियर हुई? अनन्य B6 में क्या है, 1 क्वार्टर पे पॉजिटिव और दूसरे क्वार्टर पे निगेटिव चार्ज है। एंड देन इस पॉजिटिव के कारण फील्ड पूछा है, इस पॉजिटिव के कारण दो डायरेक्शन होगा, एक इधर और अवे, अवे इधर होगा, दो रेड कलर से दिखाया। एंड निगेटिव चार्ज के कारण किधर फील्ड होगा, अपने तरफ पुल करेगा, एक इधर और एक इधर। दिखा क्या अनन्य? यस सर। तो ये और ये कैंसिल कर देगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो नेट फील्ड इधर होने वाला है। ये 6 हो गया। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और 1 डायमेंशन के लिए E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, और 2 डायमेंशन के लिए भी लिखा था बड़ा सा फॉर्मूला, 2-3 डायमेंशन के लिए। पहले तो ये देखो, एक सेंस बनाना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैं एक छोटा सा डिस्टेंस जा रहा हूं डी आर। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, डी आर, ई डॉट डी आर पॉजिटिव होगा, ये माइनस है तो निगेटिव। तो अगर इधर जा रहे हो तो डीवी क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिक्रीजेज, डिक्रीज। potential decreases in the direction of electric field। पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग जाओगे और अपोजिट में जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। कुछ बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा मैं बताता हूं मेथड। बताना mg का फोर्स भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है g। अब बताओ अगर g नीचे जाते हो तो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कम होता है। फील्ड के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में जाते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, कम, ये तो याद है। और ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। तो फील्ड के अगेंस्ट जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, फील्ड के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। क्या ये दिमाग में बैठ गया बच्चों? और कोई ऐसे भी कह सकता है सर, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, ई और डी आर के बीच का एंगल। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और कोई इधर जा रहा है, यहां से कोई बता सकता है कि ई कॉस थीटा क्या होगा? ई कॉस थीटा यहां से देखो तो ई कॉस थीटा हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी आर। डीवी क्या है बच्चों, अगर इस डायरेक्शन में गए, छोटा सा डिस्टेंस गए, इस दोनों के बीच में पोटेंशियल चेंज हुआ, डीवी डी आर चले, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इन दिस डायरेक्शन इज ई कॉस थीटा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। तो किसी डायरेक्शन में अगर तुम जा रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल उस डायरेक्शन में जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और कोई इधर जा रहा है, इधर बताओ इस डायरेक्शन में डीवी बाई डी आर क्या होगा,
0. जीरो होगा, इधर डीवी बाई डी आर जीरो होगा। इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों, v कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो वो सारे पॉइंट कांस्टेंट पोटेंशियल का पॉइंट होगा। कोई अगर सरफेस है तो कांस्टेंट पोटेंशियल का सरफेस होगा, तो इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब बताओ इक्वी पोटेंशियल सरफेस में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस के पैरेलल या परपेंडिकुलर, Perpendicular. electric field will be perpendicular to equipotential surface। लिख लो ये, नोट इट डाउन। अच्छी वर्मा, एक सवाल है, जब इतना पढ़ाया तो एक सवाल वो ले ही लेते हैं। अच्छा सा सवाल है, उन्हें दिखाया दे रहा है सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अच्छा बना नहीं, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया है, मतलब ये दे दिया है सपोज 10 वोल्ट, ये दे दिया है 20 वोल्ट, ये दे दिया है 30 वोल्ट इस सरफेस का, और ये दे दिए हैं लेट्स 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल दे दिया है 30 डिग्री। अब तुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा और कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो मैं डायरेक्शंस बताता हूं बच्चों कि कौन सा डायरेक्शन पॉसिबल है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वन डायरेक्शन हो सकता है, क्या टू डायरेक्शन हो सकता है, क्या थ्री डायरेक्शन है, या फोर डायरेक्शन है, या फिफ्थ डायरेक्शन है, या सिक्स्थ डायरेक्शन है, कौन सा पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर सर 1 2 6 5 ये सब कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो ऑप्शन बचा 3 एंड 4। एम आई राइट बच्चों? कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया है। यस सर। 3 एंड 4। अब ये 3 डायरेक्शन है या 4 डायरेक्शन है, अगर 4 डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में अगर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल घटता, लेकिन इधर तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। इधर बढ़ रहा है पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ने इधर होना चाहिए था कंपोनेंट, दैट मींस 3 इज द राइट डायरेक्शन। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये 60 है। ठीक है ना? तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E cos 60, E cos 60 इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। इधर जा रहा हूं बच्चों, तो देखो माइनस डेल्टा V, यहां से इधर जा रहा हूं मैं, तो 10 माइनस 20 तो माइनस 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई डेल्टा R 10 सेंटीमीटर।
दैट इज इक्वल टू ये 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ई कॉस 60 इज इक्वल टू, मतलब देखो ये ई कॉस 60 पॉजिटिव है, मतलब जो डायरेक्शन हमने माना है वो सही माना है। E cos 60 is half, that is equal to 10 volt per centimeter. So electric field will be 20 volt per centimeter या 200 volt per meter. This is your answer. ठीक है, कोई कहता नहीं सर मैं तो इधर मानता होगा, इधर माना तो इधर का जो कंपोनेंट होगा ये e cos 60, तो इधर जाएंगे डेल्टा v बाई डेल्टा r, माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा r, तो ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाएगा। ये अच्छी वर्मा का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। चलो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन लिखा और हमने बीच से ये बताना शुरू कर दिया था, बिकॉज मुझे एक चीज बताना था, इसलिए ये कंसेप्ट डिस्कस कर दिया। मैंने एक रिंग के कारण चार्ज सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का सर्कुलर रिंग पे, तो पोटेंशियल निकाला था के क्यू यहां से एक्स डिस्टेंस पे, रेडियस इज आर। ये गार्गी है क्या? हाँ, सो गार्गी बताओ क्या होगा इसका। गार्गी अटेंड कर रही है क्या क्लास? नहीं कर रही है? हाँ कर रही है। गार्गी क्या होगा यहाँ पे पोटेंशियल? के क्यू अपॉन आवाज नहीं आ रही है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये तो लगता है मानसी बताएंगे, कौन बताएगी? नहीं गार्गी, सर मानसी। नहीं सर मानसी। मानसी बताएंगे। वाह बहुत बढ़िया मानसी, नोटबुक पलटा या याद करके बता दिया, मतलब ध्यान से बता दिया, डिवाइस। रिवाइज की थी, बहुत बढ़िया। गार्गी तेरी कोई आवाज नहीं आई, तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। चलो के क्यू बाई दिस, मुझे ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हालांकि हमने निकलवाया था, बट मैं पोटेंशियल से फील्ड निकालता हूँ, इसके लिए मैंने इतना चीज पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी एक्स। कैन वी राइट दिस? इसको डिफरेंशिएट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, साइन माइनस माइनस के क्यू बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन अब देखो आता है कि नहीं आता है? क्या आता है डिफरेंशिएशन? n इंटू एन माइनस वन, हाफ इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2, और चेन रूल से एक्स स्क्वायर का 2x। अब आई डोंट नो तुम लोग कंफर्टेबल हो कि नहीं डिफरेंशिएशन में, जीआर बैच को तो आता ही होगा। ये 2 और 2 चला जाएगा, और ये माइनस हाफ है, माइनस हाफ, तो ये माइनस माइनस गया, 2 गया, तो बचेगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये डीवी बाई डी एक्स जो बताएगा वो इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। सो इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा, और यही चीज हमने पहले भी निकाला था, ये डिफरेंशिएशन से आ गया बच्चों।
सिमिलरली मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क एट डिस्टेंस x। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क एट डिस्टेंस x। तो इसे कैसे निकालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? चार्ज टोटल q है, रेडियस लेट्स r है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन करता हूं। जी.आर. बाइज बताना कैसा एलिमेंट लूं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी मुश्किल हुआ था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व था इसमें। पोटेंशियल निकालना है तो इसके कारण भी यहाँ पे एक एलिमेंट लिया रिंग, तो क्यू नहीं करके क्या करता हूं मैं, सिग्मा के टर्म में निकालता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी शायद सिग्मा के टर्म में निकाला था। तो इस पे चार्ज dq क्या हो जाएगा, रिंग का dq हो जाएगा सिग्मा इंटू 2πr इंटू dr। इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा उस रिंग के कारण के dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा बच्चों पोटेंशियल के 2πr dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट है ना। इसमें भी रेफरेंस लेते हैं इन्फिनिटी पे, जब x इन्फिनिटी हो तो v0, कोई x पे पोटेंशियल v। क्या इसको डिफरेंशिएट मैं करूं या तुम लोग करोगे? सॉरी इंटीग्रेट मैं ही कर देता हूं बच्चों। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई जाएगा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, इसमें r वेरिएबल है या x वेरिएबल है या दोनों वेरिएबल है? x वेरिएबल है। क्या R वेरिएबल? वेरिएबल। बच्चों r वेरिएबल है, x तो कांस्टेंट है। ये एलिमेंट लो चाहे ये एलिमेंट लो, इसी पॉइंट पे निकालना है। x इज कांस्टेंट, r इज वेरिएबल। इसको जिसको नहीं इंटीग्रेट करने आता है वो याद कर ले, इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन आता है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दोगे इसमें क्या लिमिट पुट करें? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे लिमिट मैंने क्या पुट कर दिया था, सॉरी r 0 से लेकर के r कैपिटल R तक। मैं कुछ सोच रहा था, मैंने वेरिएबल क्या है, r है ना। सो लिमिट क्या पुट करोगे, r वेरिएबल है 0 से लेकर के कैपिटल R तक।
सो v जो हो जाएगा, थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर दिया था वहां पे, कुछ सोचते हुए कुछ तो बोल दिया यहाँ पे। अभी समझ में आया क्या करेंगे? स्मॉल आर वेरिएबल है ना, हालांकि ये बता रहा था मैं, एक्स तो फिक्स्ड है। सो पहले क्या पुट करोगे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस आर जीरो पुट कर दो माइनस एक्स। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आ गया। अब पूछोगे क्या सर यहाँ पे पोटेंशियल से क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? यस, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। इसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू n माइनस 1। चेन रूल से माइनस 2x, x का होता है 1। जिनको डिफरेंशिएशन में दिक्कत है वो कुछ नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है बताने का। मेडिकल वाले याद रख ले, सिर्फ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस साइन ले लिया तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड आया था पहले, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को ही थीटा नॉट कहा था, 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। एम आई राइट बच्चों? निकल गया सही से इलेक्ट्रिक फील्ड भी। चलो मिटा रहा हूं इसको। तो अभी तुम लोगों को मेडिकल बैच में क्या याद रखना है कि अगर सपोज एक चार्ज डिस्क है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस एक्स। पूछा जाए डिस्क के सेंटर पे कितना पोटेंशियल है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। समझा क्या? अच्छा, ये सिग्मा चार्ज है और कोई पूछे यहां से √3r डिस्टेंस है, ये √3r से एक चार्ज पार्टिकल q है, मास m है, इसको इधर कितना वेलोसिटी दे कि ये यहां तक पहुंच जाए? अब देखना ये JR बैच तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक चार्ज पार्टिकल को कितना वेलोसिटी दे √3r डिस्टेंस पे अलोंग द एक्सिस सो दैट इट विल टच द तो मिनिमम वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे कहेंगे कि वेलोसिटी किससे पहुंचेगा? 0 से। यहाँ पे वेलोसिटी लेट्स v0 है मिनिमम। यहाँ और यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0, एनर्जी कंजर्वेशन।
हम लोग फोर्स मेथड से नहीं जाएंगे, बिकॉज फोर्स अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। तो ये बढ़िया से सवाल है, जो एडवांस लेवल का सवाल कि कितना वेलोसिटी है कि यहां तक पहुंच जाए। डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या लिखेंगे? Q इंटू डेल्टा वी। दिस इज द डेफिनेशन। डेल्टा वी करते होता था डेल्टा यू बाई क्यू, यही डेफिनेशन दिया था। डेल्टा यू करते Q इंटू डेल्टा वी माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसको अच्छे से समझना बच्चों, प्लस Q इंटू डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एक्स इज इक्वल टू 0 0 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर माइनस इनिशियल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स इज इक्वल टू √3r पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 2r माइनस √3r। अब इसको सॉल्व कर लोगे कुछ वैल्यू आ जाएगा। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर सॉल्व कर लो इसको, दैट इज इक्वल टू Q इंटू ये और ये मल्टीप्लाई कर लो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट √3 माइनस 1 इतना आ जाएगा। अनन्य ये समझा या एकदम से ऊपर से निकल गया? समझा सर। ठीक है, लिख लो इसको। अपूर्व पाटिल समझे क्या ये? हाँ सर। ठीक है। शौर्य, शौर्य कनेक्टेड है? नहीं है। शुभम, शुभम भाषिने, यस सर। कुछ दिक्कत इस सवाल में किसी पॉइंट पे? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब जो बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। बहुत ही आसान है, ये सब रिजल्ट जरूर याद रखो बच्चों, ये एकदम से बेसिक है और 100% ये रिजल्ट याद होना चाहिए। चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली होना जरूरी है। आउटसाइड पॉइंट पे ये कैसा बिहेव करता है? आउटसाइड पॉइंट पे ये बिहेव करता है लाइक पॉइंट चार्ज एट सेंटर। पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वही इसका भी हो जाएगा KQ बाई R। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है KQ बाई R स्क्वायर, सेंटर पे ये डिस्टेंस है R। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। अब यहां तक तो फॉर्मूला KQ बाई R से आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन यहां से जैसे ही अंदर आए
तो अंदर dv इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहोगे सर क्यों? माइनस ई डॉट डी आर, डी आर कुछ है बट ई क्या है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल क्या होगा? चेंज नहीं होगा। dv 0, dv 0 का मतलब v 0 या v कांस्टेंट? dv 0 का मतलब v कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ हो सकता है 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, व्हाटएवर। पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? यस सर। सारे बच्चे देखना है ये। अब जो जेई में, नीट में जो सवाल बनेंगे उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा? कांस्टेंट। तो कहोगे सर यहां से जब अंदर आया तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो पोटेंशियल सरफेस का है वही इनसाइड पॉइंट का है। एट एवरी पॉइंट इनसाइड it will be same as surface potential। V at surface कितना है? KQ by capital R। V inside क्या हो जाएगा? Same as potential at surface। बच्चों ये 100% आना चाहिए सबको। If I draw the graph, सारे बच्चे ग्राफ ड्रॉ करना। पोटेंशियल 1/r के फंक्शन है बच्चों, तो 1/r का ऐसा ही आएगा ग्राफ। ऐसे डिक्रीज करते जाएगा और अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ऐसे कांस्टेंट। और ये वैल्यू कितना होगा? के क्यू अपॉन रेडियस। बाहर के पॉइंट पे के क्यू बाई स्मॉल आर। एक काम करता हूं, तो मैं यहाँ पे एक सवाल ले रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सवाल है। This is point A, which is at distance R. This is point B, which is at distance small r dash. This is a point C, या D, R double dash. मुझे निकालना है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मुझे निकालना है पोटेंशियल एट बी पॉइंट, मुझे निकालना है पोटेंशियल एट डी पॉइंट। आज ये सीख लिया मतलब आज का क्लास सफल रहा बच्चों। बहुत ही बेसिक, कुछ बच्चों को आता होगा। तो एकदम 100% ध्यान से देखना है, ये एकदम 100% आना चाहिए। एक स्फीयर पे चार्ज Q1 है, दूसरा स्फेरिकल सेल पे चार्ज Q2 है। पॉइंट ए बच्चों दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो VA क्या मैं लिखूं? KQ1 अपॉन R प्लस इसके लिए भी KQ2 अपॉन R। किसी को सर R माइनस R। बोलो स्वयं प्रकाश। कुछ नहीं सर, हो गए सर क्लियर। सारे बच्चे 100% समझ में आना चाहिए, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी जो बाद में डाउट पूछेगा इस पे। मानसिक अवस्कर,
ए दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बच्चे डाउट पूछते हैं, बहुत गुस्सा आता है, बहुत प्यार से समझाते हैं यहाँ पे। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो ये सेकेंड स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट है और फर्स्ट स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो वीबी क्या लिखूंगा, के Q1 अपॉन आर डैश प्लस पार्ट अबद। 0 मुझे बताओ, कंप्लीट करो, क्या लिखूं, के Q R2 बहुत ही बढ़िया। upon R2. इसके कारण जो सरफेस पे वही अंदर के हर पॉइंट पे। और वीडी क्या लिखे बच्चों, के Q1 अपॉन R1 बहुत ही बढ़िया, कैपिटल R1 प्लस के Q2 के अपॉन Q2 R2। क्या बात। तो ये एकदम बेसिक सवाल हुआ बच्चों, आज का क्लास सीख लिया ये तो मतलब सफल रहा बच्चों। 3 स्फेरिकल सेल है, थोड़ा सा टफ सवाल ले लिया। देयर आर 3 स्फेरिकल सेल, A, B and C radius का। The cell have surface charge density sigma minus sigma plus sigma। मुझे चाहिए पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर 2, ये 1 स्फीयर, ये 2 स्फीयर, ये 3 स्फीयर। क्या होगा? You have 1 minute time to write this potential, जल्दी लिखो। तो लिखा क्या बच्चों, पोटेंशियल एट 2 लिखना है बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका क्यू तो दिया नहीं है बच्चों, तो लिखना पड़ेगा सिग्मा इंटू 4 a square अपॉन के क्यू अपॉन बी प्लस इसका तो सरफेस का ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, लेकिन साइन माइनस बिकॉज चार्ज नेगेटिव है। और लास्ट वाला बताना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू सी स्क्वायर अपॉन कितना लिखें, बी। बहुत बढ़िया, बी, क्योंकि इसका ये इनसाइड पॉइंट है। सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यहां बी लिखेंगे क्या, D लिखेंगे सर, C सी ना, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, देख लो कैलकुलेशन। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा बच्चों। इस पे ना बहुत सवाल करवाएंगे जब कंडक्टर पढ़ाएंगे, पोटेंशियल्स एक दूसरे को वायर से कनेक्ट करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज में आएगा, कैसे पोटेंशियल लिखते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। spherical volume charge distribution।
ये टोटल चार्ज Q है और इसके कारण मुझे पोटेंशियल लिखना है यहाँ पे, तो बता सकते हो क्या ये KQ/R होगा? लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल है, पॉइंट चार्ज आउटसाइड के लिए बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज एट सेंटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एट इनर पॉइंट? इनर पॉइंट निकालना थोड़ा मुश्किल है बच्चों, और ये ध्यान में रखना है। और जो चीजें यहां पढ़े सेम चीज ग्रेविटेशन में होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा ग्रेविटेशन में, तो वहां पे बहुत फास्ट चलेंगे। मुझे अंदर के किसी पॉइंट पर निकालना है तो दो मेथड है, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। एक मेथड तो ये है कि यहां पर निकालना है तो इसको दो पार्ट में बांट दो, एक अंदर का चार्ज और ये बचा हुआ चार्ज। बचे हुए चार्ज के लिए ये इनसाइड पॉइंट है और इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है। इसके लिए तो यहाँ पोटेंशियल लिखना आसान है, इसके लिए निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक दूसरा कि ऑलरेडी मुझे पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इक्वल टू, किसी को याद है क्या? KQ/R³ इंटू R, ये याद है? बाकी ये याद होगा σ/3ε0 इंटू R। क्योंकि Q के टर्म में लिख रहा हूं तो मैं इसके टर्म में लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, मैं ना यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस चलता हूं dr आगे, तो dv क्या लिखूंगा समझना बच्चों, -E.dr दैट इज इक्वल टू, यहां से यहां चलेंगे तो KQ/R³ स्मॉल r dr और साइन माइनस, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बच्चों, dv का इंटीग्रेशन -KQ/R³ r dr, इसको इंटीग्रेट करना है dv। अब किस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है, क्या सेंटर का पोटेंशियल पता है? नहीं पता है। यहां का पोटेंशियल पता है, तो जब स्मॉल r कैपिटल R है तो पोटेंशियल है Vs सरफेस का, और जब स्मॉल r है तो इसका पोटेंशियल नहीं पता, V मान लेते हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस साइन है, -KQ/R³ स्मॉल r dr का हो जाता है r²/2, ये 2 इधर ले लिया और यहाँ पे r² माइनस कैपिटल R²। V इज इक्वल टू हो जाएगा Vs, इसको इधर लिख चले गए, प्लस KQ, ये माइनस साइन को अंदर ले लिया, KQ/R³ कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ये 2 भी है। Vs इज इक्वल टू, Vs कितना होता है? Vs तो हो जाएगा KQ/R प्लस KQ/R³ 2R³ r² माइनस स्मॉल r²। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, KQ/2R³ कॉमन ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2r² तो हो जाएगा 3r² माइनस r²।
ये फॉर्मूला या तो रट्टा मार लो, ये नहीं रट्टा मारोगे तो कम से कम ये तो कर लो कि पोटेंशियल एट द सेंटर, सी पॉइंट पर पोटेंशियल R इज इक्वल टू 0 पुट कर दो बच्चों, R इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3KQ/2R। एंड लुक एट दिस वैल्यू, KQ/R कहाँ का पोटेंशियल है, सरफेस का, तो ये जरूर रिजल्ट याद कर लो। पोटेंशियल एट द सेंटर is 3/2 times of potential at the surface. Remember this result. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लिख लिया, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ग्राफ से थोड़ा ध्यान में रहेगा। चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ सबको याद है, बाहर के पॉइंट के लिए तो ये कैसा बिहेव करता है, 1/r के प्रोपोर्शनल, और अगर हॉलो स्फीयर था तो वो कांस्टेंट था, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बच्चों। और पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में r के पैरेलल है, सॉरी रेडियल आउटवर्ड है। अगर हम यहाँ से अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, बढ़ते बढ़ते सेंटर पे मैक्सिमम होगा, तो यहां से आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और फिर ये जाके एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना। और ये पॉइंट जो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो रहा है, यहाँ है KQ/R और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ KQ/R। ये लिख लो बच्चों, ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, दिस इज R। कहोगे सर ये फॉर्मूला याद रख के क्या करेंगे, क्या इससे फायदा होगा? ये ना ग्रेविटेशन में भी इस पे सवाल आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आ सकता है। इमेजिन करो कि एक स्फेरिकल वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज Q है, और इसमें एक स्मूथ टनल है। और कह दिया जाए कि यहाँ पे एक चार्ज को ना, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, निगेटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, पॉजिटिव है निगेटिव। क्या लग रहा है बच्चों, ये यहीं पे रहेगा या इधर आएगा, आएगा टुवर्ड सेंटर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, निगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ये इधर एक्सेट करेगा, इट विल रीच टू द सेंटर। ये सेंटर पे पहुंचेगा और पूछा जाए सेंटर पे किस स्पीड से पहुंचेगा, स्पीड विथ विच charge particle will reach at center। कहोगे सर मुझे यहाँ का आपने स्पीड दे दिया 0, यहाँ का स्पीड निकालना है, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हम लोग फोर्स मेथड से जाए या एनर्जी मेथड से जाए बच्चों, क्या लग रहा है, किस एनर्जी मेथड से जाना, क्योंकि बीच में फोर्सेस तो बहुत चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। तो हमने यहाँ और यहाँ के बीच में ना एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, डेल्टा K प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू 0। बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ m स्मॉल v का स्क्वायर,
इनिशियल 0। सारे बच्चे देखना, डेल्टा यू क्या लिखूंगा, डेल्टा यू हो जाएगा माइनस क्यू मतलब चार्ज क्यू इंटू फाइनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट द सेंटर माइनस पोटेंशियल एट द सरफेस। So half mv स्क्वायर, ये माइनस साइन, दिस इज इक्वल टू 0, इसको इधर लेके चले जाते हैं, q इंटू vc, सेंटर का क्या होता है 3/2 kq बाई r, v एट सरफेस क्या है kq बाई r, तो कितना हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू बाई 2r। एम आई राइट बच्चों, ये 2 और 2 चला जाएगा, तो v जो आ जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू बाई एम आर का रूट, दिस इज वेलोसिटी विथ विच इट विल रीच। इस चीज को ना एक और मेथड से देखते हैं, और यही चीज मैं रिपीट करूंगा, रिपीटेशन होगा ग्रेविटेशन में, इनफैक्ट वहां पे और डिटेल में बताऊंगा। बट यहां भी अगर मैं पूछूं कि ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो सर 0, मेरा नेटवर्क गड़बड़ दिखा रहा है सर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मैं पूछूं सेंटर से अगर x डिस्टेंस की बात करूं, x या स्मॉल r, x ही ले लेता हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है k q अपॉन r क्यूब इंटू x। क्या बात क्लियरली समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऑलरेडी हमने बताया है। मैं पूछूं अगर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है तो सेंटर से x डिस्टेंस पे व्हाट इज द फोर्स, ओके सर q इंटू ई। इनफैक्ट फोर्स किधर होगा, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर। यहां से देख लो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, इधर है ये फोर्स टूवर्ड्स सेंटर, तो बता सकता है कि ये जो फोर्स दिख रहा है ये रेस्टोरिंग नेचर का है। एक्सेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, मतलब ये एसएचएम है या नहीं है, है। एसएचएम है, रेस्टोरिंग भी है, प्रोपोर्शनल टू एक्स भी है, और एक्स स्मॉल होना जरूरी नहीं है, एक्स बड़ा में भी यही है, ये एसएचएम है बच्चों। मतलब ये अगर यहाँ पे छोड़ दिया ना पार्टिकल को तो ये नीचे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे नेट फोर्स 0 जाएगा, लेकिन तब तक वेलोसिटी गेन कर लिया, इधर जाएगा, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स घटते स्पीड कम होते जाएगा, यहाँ पे जाके फिर स्पीड 0, फिर वापस आएगा। दिस विल परफॉर्म पीरियोडिक मोशन, दिस विल परफॉर्म ऑसिलेशन, दिस विल परफॉर्म एसएचएम। उस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा निकाल सकते हो, ओमेगा क्या है रूट ओवर के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू, उस ऑसिलेशंस का ओमेगा ये है। बच्चों अगर कोई एसएचएम करता है तो वेलोसिटी एट द सेंटर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, वो कितना होता है, ओमेगा ओमेगा इंटू ए होता है। ए यहाँ पे कितना होगा x आर ना, यहां से छोड़ा, यहां से अगर यहां से छोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है, कोई जनरल एक्स पे तब हमने फोर्स लिखा था। जो पहला सवाल था उसको
ओमेगा इंटू आर। ओमेगा देखो यहाँ पे आर क्यूब है, ये क्या आ जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर का रूट, और इसके पहले जो रिजल्ट आया था सी, लुक एट हियर, मैच कर गया बच्चों, मैच किया क्या? Yes, sir. मतलब हमने इसको दो तरीके से सॉल्व किया, एक एनर्जी कंजर्वेशन से और एक एसएचएम के कॉन्सेप्ट से। अगर एसएचएम का कॉन्सेप्ट क्लियर है इससे भी कर सकते हैं, या एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। एनर्जी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट था? हमें रिक्वायरमेंट था यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। एसएचएम से सॉल्व करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट था? सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे फोर्स कितना होता है, ये फॉर्मूला वी नीड टू नो। लेकिन एसएचएम में तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो जाते हैं, एसएचएम में तो बहुत सारी चीजें काम जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे छोड़ा तो ये कब यहाँ पहुंचेगा ये भी बता सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी में सिर्फ स्पीड बता सकते हैं। ओके बच्चों, अब जे आर बैच एम आर बैच हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, बट थोड़ा सा हिंट में देता हूं बच्चों, ग्रेविटेशन में कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं फैक्ट, ध्यान से सुन लो। ये अर्थ है सपोज, ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा ही होता है इनसाइड ये। अगर कोई कहे कि एक टनल हमने डग कर दिया अलोंग द डायमीटर और एक पार्टिकल के यहाँ पे छोड़ दिया, ये नीचे आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा। कैसे स्पीड मैक्सिमम निकालेंगे? यू विल लर्न ओमेगा इंटू आर, ओमेगा निकालोगे यहाँ पे, यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा, दिस विल परफॉर्म ऑसिलेशन। कोई पूछा इसका कुछ टाइम पीरियड होगा टी। कोई पूछेगा कि टनल डग कर दिए अलोंग ए कॉर्ड, बच्चों अगर यहां से एक पार्टिकल को छोड़ा गया तो भी ये एसएचएम करेगा, और उस एसएचएम का इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हो जाएगा, स्मूथ टनल है। एंड यू विल फाइंड दैट कि यहाँ जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो भी वैसा ही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो इसके लिए था। मतलब ओमेगा स्क्वायर सेम हो जाएगा दोनों केस में, ये बता रहा हूं, ये मैं दिखा दूंगा। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेम। जब ओमेगा स्क्वायर सेम तो टाइम पीरियड बच्चों सेम, दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। मतलब ये अगर यहां से छोड़ा तो जितने देर में यहां पहुंचेगा, ये भी यहां से छोड़ेंगे उतनी देर में यहां पहुंचेगा। अगर एक ऐसे टनल डग कर दिया है तो यहां से पार्टिकल को छोड़ेंगे तो ये भी उतने ही टाइम में यहां पहुंचेगा। टाइम पीरियड विल बी सेम फॉर ऑल द थ्री। लेकिन अगर कोई पूछा जाए ये अपने मीड पोजीशन पे जो पहुंचेगा v2 स्पीड से, ये मीड पोजीशन से पहुंचेगा v1 से, ये मीड पोजीशन में पहुंचेगा v3 से, तो v1 v2 में क्या रिलेशन होगा ये बता सकते हो क्या? तो जैसे बहुत ही सिंपल सा है, मैक्सिमम स्पीड जो होता है ओमेगा इंटू आर होता है, ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड होता है। ओमेगा सेम है दोनों का, इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, सो इट विल रीच विद द लीस्ट वेलोसिटी कंपेयर टू दिस टू, ये ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा। बच्चों ये सवाल क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. बच्चों हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, एक सवाल और ले लेते हैं उसके बाद आज का क्लास फिनिश करते हैं। एक लाइन चार्ज है और लाइन चार्ज के कारण यहां से r डिस्टेंस r1 और ये डिस्टेंस r2, यहाँ का पोटेंशियल v1 है, यहाँ का पोटेंशियल v2 है। व्हाट इज v1 माइनस v2? लाइन चार्ज है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ठीक है, तो कहेंगे नहीं, लाइन चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है किसी को? 2k लैम्डा बाई आर होता है, 2k लैम्डा बाई आर। तो यहां से क्या करते हैं, जनरल आर डिस्टेंस से dr डिस्टेंस ले जाते हैं,
तो dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, dv इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डी आर भी इधर, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। R1 पे पोटेंशियल में बोल रहा हूँ V1 और R2 पे पोटेंशियल बोल रहा हूँ V2। सो V2 माइनस V1 2k लैम्डा बाहर, 1/r का होता है बच्चों ln r, ln r, ln r2 माइनस ln r1, तो ln r2 अपॉन r1, और ये साइन माइनस हो जाएगा। पता है बच्चों V2 कम होगा, V1 ज्यादा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग जाते हैं पोटेंशियल घटेगा, इसलिए देख लो ये पॉजिटिव ln r2 बाई r1, ये पॉजिटिव और ये माइनस साइन है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो। क्या इसमें हम रेफरेंस ले सकते हैं? कैन वी टेक एट r is equal to infinity as जीरो पोटेंशियल लाइक द अदर चार्जेस लेते थे? तो यहां पे नहीं ले सकते बच्चों। क्यों नहीं ले सकते हैं? बिकॉज ये इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज है, तो जब इन्फिनिटी जाओगे तो इन्फिनिटी पे भी चार्ज है, तो ये जीरो नहीं लेंगे। तो जनरली यहाँ पे कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे ही जीरो लेते हैं, इनफाइनाइट पे नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे आर इनफाइनाइट तो फिर क्या हो जाएगा, वैल्यू भी इनफाइनाइट को टेंड करने लगेगा। तो आज का क्लास यहीं फिनिश करें।